सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर सर्वशक्तिमान बाबा, परमपिता परमात्मा प्यार का सागर, आज हम बच्चों को कह रहे हैं तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल, रंग बिरंगी दुनिया, मतलब स्वर्ग का मालिक बनना। तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं। साथ में बाबा पूछ रहे हैं तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा। बाबा कहते हैं तकदीरवान बच्चों को, वो कहेंगे हमें बेहद का बाप नई दुनिया का फ्रेंड्सेस बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो कि इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इसी खुशी में रहना है और खुशी खुशी से दूसरों को भी समझाना है। बाबा ने आज बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। दुनिया रंग रंगेली बाबा, दुनिया रंग रंगेली। ये किन्होंने कहा बाबा को कि दुनिया रंग बिरंगी है? अब इनका अर्थ दूसरा कोई समझ ना सके। बाप ने समझाया है यह खेल रंग निराला है, रंगीला है। कोई भी बाइस्कोप आदि होता है तो बहुत रंग बिरंगे सिनरी आदि होती है ना। अब इस बेहद की दुनिया को कोई जानते नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारे विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम समझते हो स्वर्ग कितना रंग बिरंगा है, खूबसूरत है, जिसको कोई भी जानते नहीं, कोई की बुद्धि में नहीं है। वो है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया। गाया जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इसको सिर्फ तुम जानते हो। तुम ही वंडर ऑफ वर्ल्ड के लिए अपनी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो। एम ऑब्जेक्ट तो है, वो है वंडर ऑफ वर्ल्ड। बड़ी रंग बिरंगी दुनिया है जहाँ हीरे जवाहरत के महल होते हैं। तुम एक सेकंड में वंडरफुल वैकुंठ में चले जाते हो, खेलते हो, रास विलास आदि करते हो। बराबर वंडरफुल दुनिया है ना। यहाँ है माया का राज्य, यह भी कितना वंडरफुल है। मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं दुनिया में, ये कोई भी नहीं समझते। हम नाटक में खेल रहे हैं। नाटक अगर समझे तो नाटक के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान हो। तुम बच्चे जानते हो बाप भी कितना साधारण है। माया बिल्कुल ही भुला देती है। नाक से पकड़ा, यह भुलाया, अभी अभी याद में है। बहुत हर्षित रहते हैं, ओहो हम वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। फिर भूल जाते हैं तो मुरझा पड़ते हैं। ऐसा मुरझा जाते हैं जो भील भी ऐसा मुरझा हुआ ना हो, जरा भी, जैसे कि समझते ही नहीं कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, जैसे एकदम मुर्दे बन जाते हैं। वो खुशी नशा नहीं रहता। अभी वंडर ऑफ द वर्ल्ड की स्थापना हो रही है। वंडर और वर्ल्ड का श्री कृष्ण है फ्रेंड्स, यह भी तुम जानते हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी जो ज्ञान में होशियार हैं वो समझाते होंगे। श्री कृष्ण वंडर ऑफ द वर्ल्ड का प्रिंस था। वह सत्ययुग फिर कहाँ गया? सत्ययुग से लेकर सीढ़ी कैसे उतरे? सत्ययुग से कलयुग कैसे हुआ? उतरती कला कैसे हुई? तुम बच्चों की बुद्धि में ही आएगा। उस खुशी से समझाना चाहिए श्री कृष्ण आ रहे हैं, श्री कृष्ण का राज्य स्थापन हो रहा है। ये सुनकर भारतवासियों को भी खुशी होनी चाहिए, परंतु यह उमंग उन्हों को आएगा जो तकदीरवान बच्चे होंगे। तो भागते दुनिया के मनुष्य तो रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देंगे।
बाबा कहते हैं यह अविनाशी ज्ञान रत्न है ना, इन ज्ञान रत्नों का सागर है बाप, इन रत्नों की बहुत वैल्यू है। यह ज्ञान रत्न धारण करने हैं। बाबा कहते हैं इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इस लड़ाई में जैसे स्वर्ग समाया हुआ है। बच्चों को भी बहुत खुशी में रहना चाहिए। जन्माष्टमी पर मनुष्य कपड़े आदि नए पहनते हैं, लेकिन तुम जानते हो अभी हम यह पुराना शरीर छोड़ने या कंचन शरीर लेंगे। कंचन काया कहते हैं ना, अर्थात सोने की काया। आत्मा भी पवित्र तो शरीर भी पवित्र। अभी कंचन नहीं है, नंबर 1 बन रही है। कंचन बनेगी तो याद की यात्रा से। बाबा जानते हैं बहुत है जिनको याद करने की भी अकल नहीं है। तो बाबा क्या कहते, मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। पवित्र बनना है। किसी को भी तुम राखी बांध सकते हो, यूरोपियन को भी बांध सकते हो, कोई भी हो, उनको कहना है भगवान उवाच। जरूर कोई तन से कहेंगे ना, कहते हैं मामिकम याद करो। देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाबा कितना समझाते हैं फिर भी नहीं समझते हैं। तो बाप समझ जाते हैं कि इनकी तकदीर में नहीं है, यह तो समझेंगे और समझाते होंगे। शिव बाबा पढ़ाते हैं, रथ बिगर तो पढ़ ना सके, इशारा देना ही बस है। कोई कोई बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस अच्छी है। बाबा मम्मा के लिए तो समझते हो ये ऊंच पद पाने वाले हैं। मम्मा भी सर्विस करती थी ना। इन बातों को भी समझना होता है। माया के भी अनेक प्रकार के रूप होते हैं। बहुत कहते हैं हमारे में मम्मा आती है, शिव बाबा आते हैं, परंतु नए नए पॉइंट्स तो मुकर्रर तन द्वारा ही सुनाएंगे कि दूसरे किसी के द्वारा सुनाएंगे। यह हो नहीं सकता। ऐसे तो बच्चियां भी बहुत प्रकार के पॉइंट्स भी अपने आप सुनाती हैं। मैगजीन में कितनी बातें आती हैं। ऐसा नहीं कि मम्मा बाबा उनमें आते वो लिखवाते हैं, नहीं, बाप तो यहाँ डायरेक्ट आते हैं। वो तो यहाँ सुनने के लिए आते हैं। अगर मम्मा बाबा में कोई में आते हैं तो फिर वहीं बैठ उनसे पढ़े, नहीं, यहाँ आने की सबको कोशिश होती है। दूर रहने वालों को और ही जास्ती कोशिश होती है। तो बच्चे जन्माष्टमी पर भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ यह किसी को भी पता नहीं। तुम्हारी अभी झोली भर रही है तो खुशी होनी चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं खुशी कोई कोई में बिल्कुल नहीं है। श्रीमत पर ना चलने जैसे कसम उठा लिए हैं। तुम भारतवासी ही परिस्तानी थे, अब कब्रिस्तानी बने हैं। फिर ज्ञान चिता पर बैठ दैवी गुण धारण कर परिस्तानी बनते हैं। सर्विस तो बच्चों को करनी है, सबको पैगाम देना है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं, ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं उनकी वैल्यू रखनी है। विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान रत्न धारण करने हैं। मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। याद की यात्रा में रहकर वाणी को जोहरदार बनाना है। याद से ही आत्मा कंचन बनेगी, इसलिए याद करने का अकल सीखना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह भव। आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। जितना धन उतना ही भय ही खाते हैं। भय में ही सोते हैं। जहां मेरापन है वो भय जरूर होगा। कोई सोना हिरण भी अगर मेरा है तो भय है, लेकिन यदि मेरा एक शिव बाबा है तो निर्भय बन जाएंगे। तो सूक्ष्म रूप से भी मेरे को चेक करके उसका त्याग करो तो निर्भय बेफिक्र बादशाह रहने का वरदान मिल जाएगा। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, दूसरों के विचारों का सम्मान दो तो आपका सम्मान स्वतः होता रहेगा।
अव्यक्त ईश्वर बाबा करी एक तरफ बेहद का बैराग हो, दूसरी तरफ बाप के समान, बाप के लब में लवलीन रहो। एक सेकंड और एक संकल्प भी एक लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आओ। ऐसे लवलीन बच्चों का संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। आप निमित्त आत्माएं पवित्र प्रेम और अपनी प्राप्तियों द्वारा सभी को श्रेष्ठ पालना दो, योग्य बनाओ, अर्थात योगी बनाओ। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं बेफिक्र बादशाह आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान किरणों के नीचे अनुभव करना। जैसे परमधाम में बाबा की किरणों के नीचे मैं आत्म सितारा, ऐसे साकार सृष्टि में भी भ्रुकुटी में मैं आत्म सितारा और परमात्मा परम सितारा मेरे मस्तक के ऊपर। उनकी किरणें बरस रही है, मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।